नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां विवेकानंद मॉडल विद्यालय में प्रवेश रैली का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां अंतरानाद महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। साथ ही चर्चा करेंगे गिरिडीह की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से पशु लदे 13 पिकअप को जब्त किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बकानी में नवीन सत्र में नवप्रवेश के लिए खुर्शीद आलम अंसारी के नेतृत्व में शनिवार को नामांकन रैली का शुभारंभ विद्यालय प्रांगण से हुआ। रैली में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य सरदार सिंह कछावा ने बताया कि नवीन सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है, जिसमें कक्षा 6 से 8 में बकानी ब्लॉक क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर वर्गवार चयन होगा। शेष सीटों पर अन्य ब्लॉक से आए आवेदनों का नियमानुसार वरीयता से चयन होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाकर 18 मार्च किया जाता है। कक्षा 9 के लिए 15 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम 22 मार्च को घोषित किया जाएगा। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां वात्सल्य ग्रुप ऑफ स्कूल में अंतरनाद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पलटू राम एवं जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी एवं राजकीय अधिवक्ता डॉक्टर पारितोष श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर MLKPG कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर JP तिवारी, MLKPG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर दिव्या दर्शन तिवारी एवं पायनर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजिएट के प्रबंधक डॉक्टर MP तिवारी, उप प्रधानाचार्य मनीषा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के नौगढ़ के जगमोहिनी रेंज से है, जहां जयमोहिनी रेंज कार्यालय पर दैनिक वेतन कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची, न्यूनतम वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर वन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में दैनिक वेतन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे DFO रामनगर ने दैनिक वेतन कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की तथा कर्मियों की समस्याओं पर वार्ता करते हुए नियमानुसार जो भी संभव होगा उसका जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। नाम और अपना परिचय बताइए। हमारा मंजू नाम है। कहाँ की रहने वाली है? बोझ का हरियाबांध बीट में काम करते थे। यहाँ पे इस टाइम पे आई है नौगढ़ में, यहाँ पे क्या मामला हुआ है वन विभाग रेंज में? धरना प्रदर्शन 5 दिनों से चल रहा है। किसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? वेतन के, वेतन वर्दी, वरिष्ठता सूची के कारण पहचान पत्र नहीं हम लोगों को मिला जा रहा है। जंगल में ड्यूटी करते हैं, कोई पहचाना नहीं है, कोई मार देता है। जंगल में जब आप लोग के पास कोई ID नहीं है, नहीं तो कोई जंगल में कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं? ऐसे यहाँ से बताया गया है कि 20 सेक्टर प्लाट इसको करवाओ, अब बाकी जंगल देखिए, कटना उठना ना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ऐसा एथु पे ये शोर सती हैं, हमारी पजरे ये शोर सती हैं। ऐसे यहाँ हटावा गई नहीं तो शोर सती के पीछे मुकदमा लद गया। यहाँ आई के 10 बार दौड़नी रेंज पे के फंसा देनी वाचर हम मुकदमा चला था, कोई नहीं हम लोगों को एथु नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, मित्रा नाम का महिला मड़ई हम लोग यहाँ से कहना कि जाए कड़मर हटा दे, अमन गैली जा झोपड़ी हटावे, झोपड़ी हटाई के तब वो मुकदमा कर देनी। इनके लड़का के ऊपर एक है वाचर हम लाल बरत वही बैठे हैं, बुढ़े हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को दैनिक वेतन मिलता है, वो मतलब अकाउंट में मिलता है या हाथ में मिलता है? नहीं, अकाउंट में मिलता है। हाथ में मिलता है। कब से आपको मिल रहा है? वो 2022 से। मतलब आप 2 साल से काम 3 साल से काम कर रहे हैं, मगर 2 साल का कागज पे आया है। तो हम लोग कागज पे जितना 3 साल हो गया। मतलब इसके दौरान जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो उसके दौरान आपकी जो असुविधाएं होती हैं, इधर रेंजर से क्या आपको सुविधा होती है? जैसे रेंजर विभाग से या वन विभाग से
आपको समस्याएं क्या होती है, जो मतलब आप लोग फोन करते हैं तो दिक्कतें आती हैं या नहीं आती हैं? आती है, दिखते आते हैं ये कि यहाँ फ़ोन पहले फर्स्ट गार्ड के पास फ़ोन करेला, फर्स्ट गार्ड से फिर यहाँ रेंजरी पे फ़ोन करते हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ से कहे देख लो मंजू जाके फलाने जगह देख लो। फलाने जगह हम लोग जाते हैं तो वहाँ ला तो जूता खाते हैं, किसी और बोलता नहीं। अच्छा, विभाग से जब आप लोग सूचना देते हैं तो ये लोग यहाँ से जाते हैं कि नहीं वहाँ पर नहीं जाते हैं बहुत 2-4 बार सूचना देंगे तो 1 बार जाते हैं। अच्छा, 4 बार सूचना के बाद वो 1 बार जाते हैं। हाँ बोलिए। नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम जयश्री है, घर देवखत है, थाना नवगढ़, तहसील नवगढ़, जिला चंदौली का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पे नौगढ़ में वन विभाग रेंज पे आए हैं, यहाँ पे क्या मामला हुआ था और काफी आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, सैकड़ों लोग हैं, यहाँ पे क्या करने के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग करने पर कुछ नहीं सर, हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग कोई 1997 से है, कोई 82 से है, कोई 2009 से है और कार्य कर रहे हैं। हम लोग के सीनियरिटी लिस्ट जो हम लोग का कैश बुक होता है वो हम लोग को प्राप्त नहीं है। और जिस तरह बच्चा पढ़ता है 5 तक क्लास में पढ़ता है और उसकी टीसी मार्कशीट न मिले सर तो एडमिशन वो कहाँ पर कराएगा। उसी तरह हम लोग की अगर सीनियरिटी नहीं मिलेगी तो हम तो विभागाध्यक्ष से भी नहीं बात कर सकते हैं और न ही हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हम इतने दिन से कार्यरत हैं। और इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं सर कि शासन प्रशासन से आ रहा है आदेश कि जो भी दैनिक कर्मचारी हैं जो 3 साल के रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं उनको समान कार्य समान वेतन या विमुक्तीकरण किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं सर, हम लोग, हमारा नाम जयश्री है, हम 2017 में कोर्ट का आदेश लाए, जबकि उस आदेश का भी कोई पालन, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का भी कोई पालन नहीं किया गया। जिस तरह हमारे प्रभागी वनाधिकारी बोल रहे थे कि आप हमको बतलाइए कि कब से काम करते हैं कब से नहीं करते हैं, वो हमको सूची बतलाइए। लेकिन हम कोर्ट का भी आर्डर ला के दिए हुए हैं और हमारे हम ही नहीं कई साथी दिए, लेकिन उस पर कोई मान नहीं किया गया है। और सर यहाँ पर करीब 8-10 कर्मचारी हैं जो कि उनको 7 माह से वेतन भी नहीं मिला हुआ है। और विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है सर, और हम लोग की दैनिक की समस्या कि अतिक्रमण को हटाने के लिए हम लोग ले जाते हैं हमारे वन क्षेत्राधिकारी महोदय, वन रक्षक, माली जो भी हैं, उनके आदेश का हमको पालन करना है। हम उस पालन को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं अतिक्रमण में। लेकिन अतिक्रमणकारी जो है हम लोग के खिलाफ अगर मुकदमा कर देता है तो हम तो विभाग से काम करने के लिए गए हैं, उनका हुकूमत करने के लिए, लेकिन अगर मुकदमे में फंस जाते तो हम लोग अपने घर से मुकदमा को झेलते हैं, जबकि विभाग को ये झेलना चाहिए ताकि हम विभाग के पक्ष से गए हैं और विभाग जैसा आदेश करता है उसी तरह हम लोग कार्य करते हैं। तो सर हम लोग को यही है कि शासन प्रशासन में मुद्दा उठाया जाए ताकि जो भी दैनिक कर्मचारी अगर वन में अगर कार्य करते समय, अतिक्रमण हटाते समय और कोई भी मुकदमा होती है तो इसको प्रभागी वनाधिकारी के जिम्मे लगाया जाए ताकि वो मुकदमा उस देखे, ताकि ये नहीं कि आज के कल के हटाए दिए जा रहे हैं तो बात वो व्यक्ति घर पर है पर भी मुकदमा वन विभाग के पक्ष का लड़ रहा है। तो सर साथियों ऐसा न हो, और हमारे साथियों के साथ तमाम प्रकार के शोषण होती रही है। जब आप लोग वन विभाग में जाते हैं वन में, जी सर, उस टाइम पे आप कुछ पेड़ वगैरह कटते हैं तो उस टाइम पे रेंजर को या डीएफओ साहब को फोन करते हैं, उस टाइम पे आप लोग को कुछ परेशानी होती है, कितने समय बाद आपके यहाँ रेंजर साहब और या यदि डीएफओ साहब पहुँचते हैं? डीएफओ साहब कभी नहीं आते हैं सर। जब भी आते हैं हमारे जो वन रक्षक हैं, माली हैं, वर्तमान समय में यही लोग उपस्थित होते हैं और उसके बाद किया जाता है। पहले तो दैनिक ही कर्मचारी उनसे उलझते हैं और झुलसते जो भी होके, जब अस्थायी रूपी हो जाते हैं तब जाकर इन लोग को बुलाया जाता है, तो गाड़ी जाती है तो हम लोग लकड़ी को इकट्ठा करते, चाहे जो भी जानवर हो, चाहे जो भी समस्या है, लेकिन पहले को ही भोगना पड़ता है सर। अच्छे बताइए। मेरा नाम बाबूलाल है, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंदौली रहा हूँ दैनिक संघ का। आज आप लोग जय मोहनी रेंज में भारी सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों का 5वां दिन है, क्या मामला है और किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला सर हमारा ये है कि हमारा वरिष्ठता सूची दिया जाए। हम कब से काम कर रहे हैं, हमारा क्रम वाइज जो जितने दिन का है उतना हम लोगों का वरिष्ठता सूची दिया जाए। उसके बाद में
हम लोगों का वेतन जो है वो इस समय इस महंगाई में 6,000 रुपया मिलता है, जिससे हम और हमारे बाल बच्चे कभी कभी तो भूखों सोना पड़ता है सर। कपड़े नहीं मिल पाते हैं, जूते नहीं मिल पाते हैं। ये स्थिति है सर, हम लोगों की न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये तो 6,000 के वेतन में आप लोगों का हो जाता है? नहीं हो पाता है सर। तो आप लोग जो है कि कभी इसके बारे में डीएफओ साहब को या अपने ऊपर अधिकारियों जी, से जी, जो जी। है कि चर्चा की है, जी, बातचीत चर्चा की है? भी की हम लोग और रूपक डे थे उस समय, पीसीसीएफ थे, प्रमुख वन सचिव। तो उस समय उन्होंने कहा था कि वर्दी देंगे, बिल्ला देंगे और 16,000 रुपये का वो कहे थे, ऐलान किए थे देंगे। सब कुछ कागज़ बनने के बावजूद भी वो नहीं दिए। सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि हम लोग सीनियर होने के बावजूद भी कभी-कभी अन्य डिवीज़न से आकर के यहाँ उनको जैसे वो कहते हैं, डीएफओ साहब हमारे कहते हैं कि वो कोर्ट का आदेश ला दिया और उनको जो है कि समान कम समान वेतन दिया जा रहा है। अब और हम जो है इसी तरीके से पढ़े हैं, उनसे हम सीनियर हैं, हर माने में सीनियर, हमारी लिस्ट सही है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये मनमानी है, डीएफओ की मनमानी है। तो ये तो वन विभाग में आप लोग दैनिक वेतन कर्मचारी है, आप लोगों को वन विभाग के द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है? वन विभाग के द्वारा हम लोगों को मौखिक सुविधाएं कह दी जाती है, दिया तो नहीं जाता है, कह दिया जाता है कि चलो ये करना है, वो करना है। अगर कहीं हम लोग फंस जाते हैं तो वो लोग पल्ला झाड़ करके पीछे हो जाते हैं। जैसे कहीं पे अगर आप लोग वन में जाते हैं काम करने, अगर कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? उसका कोई रिस्क कवर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग जो है कि अपना भुगतते हैं, कोई हम लोगों का नहीं झेलता है। तमाम मुकदमा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या कोई जंगली जीव हम लोगों को शेर, बानर, भालू कुछ भी काट ले, तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है कि वन विभाग की तरफ से इसको ये मुआवजा दिया जाए या इसके परिवार के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वन विभाग की तरफ आज से। मौके पे डीएफओ साहब आए हुए हैं, आप लोगों की क्या-क्या मांगे हैं? वही वरिष्ठता हमारी सूची दें, उसके बाद में जब तक वो विनियमितीकरण नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वेतन दें। मैं दिलीप श्रीवास्तव, डीएफओ काशी। सर, आज जय मोहनी रेंज में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में दैनिक वेतन कर्मचारी जो है कि प्रदर्शन पे थे, लगभग आज 5वां दिन था। सर, क्या मामला था? इन लोगों की मुख्य डिमांड है कि इनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए। तो इनको बताया गया है कि सीनियरिटी लिस्ट का तो वैसे कोई प्राविधान नहीं है। हमारे यहाँ विनियमितीकरण नियमावली जो वर्तमान में इसका प्रचलित है 2016, उसके तहत अगर जो व्यक्ति 2001 से कार्य कर रहा है, दिसंबर 2000 में कार्यरत रहा हो और सितंबर 2016 में कार्यरत रहा हो और वर्तमान में कार्यरत हो, तो अपना अगर एप्लीकेशन देता है तो हम उसकी एक रिकॉर्ड की देख करके उसकी लिस्ट बना करके अगर वो पात्र है तो उसको हम कर सकते हैं। इन लोगों के द्वारा 5 बिंदुओं पे सर जो है कि मांगे थी, इन बिंदुओं पे आप जो है कि कहाँ तक सक्षम है सर, कहाँ तक करने की? नहीं, पहला बिंदु तो यही था जो मैंने जवाब दिया। दूसरा उनका कहना है कि हमको वर्दी दिया जाए, तो हमने आश्वासन दिया है कि हम हमारे यहाँ जैसे वाइल्ड लाइफ का जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है उसमें हमको मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसमें जितना संभव हो पाएगा अगले वित्तीय वर्ष में हम इनको वर्दी देने का प्रयास करेंगे। सर, आपके द्वारा जो है कि महिलाओं के लिए कहाँ तक जो है कि आरक्षण जैसे होता है, तो महिलाओं के लिए क्या-क्या सुविधाएं आपके विभाग द्वारा दी जाती है? महिला कर्मचारी या वाचर? महिला वाचर जो कर्मचारी हैं उनके लिए। नहीं, महिला वाचर जो है अलग से तो कोई इनके लिए ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर महिला रह रही हैं तो कम से कम उनके लिए अलग से टॉयलेट हो, है ना, उनके आवास की व्यवस्था बेहतर हो, प्रयास किया जाता, सुनिश्चित किया जाता। जैसा कि अभी हम लोग जो है कि उनसे बात किया गया, तो उन लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई घटनाएं हो जाती है तो उस पर विभाग जो है कि साफ पीछे हट जाता है, तो इसके लिए सर आपका क्या कहना है? नहीं, विभाग के पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है भाई, हम तो एक सामूहिक बल है, हम जहाँ भी जाते हैं चाहे छोटा कर्मचारी चाहे बड़ा कर्मचारी, हम सबको साथ लेके जाते हैं। अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसको हम पूरा मदद करते हैं दूसरे की। सर चकियाँ जो वन क्षेत्र है, तमाम तरीके से सर वहाँ पे कटाई की सूचनाएं मिली है और सर सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई सर नहीं हुई। खासकर सपही जंगल हुआ, वहाँ पर आए दिन सर पेड़ों को काटा जा रहा है। ये मुबारकपुर हुआ, मुसाखावा, सर तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ के अंधाधुंध सर कटाई करती है। अब विभाग को सर जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सर इस पर क्या आप कहना चाहिए? हमें सूचना दीजिए, हम कार्रवाई कराएंगे।
चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बगोदर में पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मवेशी लदे 13 पिकअप वैन को जीटी रोड सोनतरूपी से जब्त किया है। इन पिकअप वैन में बड़ी संख्या में मवेशी लदे हुए थे। हालांकि पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि चालक, खलासी इत्यादि मौके से फरार हो गए। सभी पशुओं को पुलिस द्वारा गौशाला भेज दिया गया है। बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मौके पर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी सहित कई पुलिस मौजूद थे। के सूचना और निर्देश पे आज बगोदर के जीटी रोड कलकत्ता और जो बरी वाला रास्ता है उसमें हमने करीब 13 पिकअप को पकड़ा है जानवर के साथ में, और जानवरों की संख्या भी हम लोग गिनती कर रहे हैं और साथ में उनका जो मेडिकल स्थिति है इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। हम लोग ये भी छानबीन करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पशु है ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और इनके पीछे किस तरह के माफिया तंत्र है वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सुबह 5 बजे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पिकअप वैन में गौवंश को लोड करके बिहार से बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। हमारे लड़कों ने उसको पीछा करके पकड़ा। कुछ तो बेकाबू होकर ऐसा भाग रहे थे जैसे हमारे लड़कों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता। अंततः हम सबों ने मिलकर 19 गाड़ियाँ पकड़ी। 19 गाड़ी पकड़ने के बाद कुछ जानकी होटल, कुछ सीबीआर होटल, 1-2 गाड़ी भागम भाग में 1-2 गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई है। गाड़ी टोटल 19 पकड़ा। 19 पकड़ने के बावजूद प्रशासन को हमने सूचित किया। लगभग प्रशासन 2 घंटे के बाद यहाँ पहुँची और टोटल जिम्मानामा देने के बावजूद जब 19 गाड़ी पूरे रजिस्टर में मेंटेन होने के बावजूद लगभग 8-10 गाड़ियाँ यहाँ से प्रशासन की मौजूदगी में भाग गई। और जब हमने चेक किया पूरी गाड़ी में तो बहुत ही क्रूरतापूर्वक एक पिकअप वैन में लगभग 7-8 जो पशुधन लोड किया गया था। इस क्रूरतापूर्वक तरीके से ले जाया जा रहा था जो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर शनिवार को लातेहार डीसी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी गरिमा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन बालूमाथ स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव को निर्देशित करते हुए बूथों तक मतदाताओं का पहुंच सुनिश्चित कराने, वृद्ध मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधा, मतदाताओं के लिए पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ छाया की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मतदान कर्मियों को निर्बाध रूप से कई मतदान का कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। इस मौके पर चुनाव कार्य से जुड़े पदाधिकारी कर्मी मौजूद रहे। ये सारे जो बूथ हैं वो क्रिटिकल के श्रेणी में आते हैं और पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहे हैं, और ऐसे बूथ जहाँ पे लोगों को अगर डराया धमकाया गया हो या इस बात की कोई संभावना हो कि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके, तो इसको लेकर के हम लोग ये विजिट कर रहे हैं और इन सारे बूथों पर विशेष रूप से सुरक्षा बलों की उपस्थिति की जाएगी और इसमें मुख्यतः CAPS का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि हमारी पूरी तैयारी रहेगी और वो लोग भय मुक्त होकर के मतदान करेंगे। थैंक यू सर। तैयारी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अति ये प्रभावित इलाकों में क्षेत्र का विजिट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की चुनाव में गड़बड़ी ना हो सके। क्या विजिट किया जा रहा है? आज जैसा कि सब जानते हैं कि आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उससे पहले हमारे कुछ वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उसमें आज मेरे और SP लातेहार के द्वारा आज भ्रमण किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में यहाँ की जनता से बात की जा रही है कि किसी भी तरीके का डर का माहौल या प्रलोभन की स्थिति है कि नहीं है, इसके द्वारा हमारा निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग अपने पोलिंग बूथ्स को क्रिटिकल या वल्नरेबल हम लोग डेजिग्नेट करेंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।